क्या आप जानते हैं कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस के हिडन बेनिफिट क्या हैं? आज मैं आपको इनसाइडर टिप दूंगा जो टॉप एडवाइज़र भी नहीं बताते। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश। पार्ट 1 में हमने हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है और उसके टाइप्स देखें। लेकिन पॉलिसी लेना सिर्फ एक शुरुआत है। पार्ट 2 में हम जानेंगे कैसे क्लेम प्रोसेस काम करता है, कैसे राइडर्स का यूज़ करें और वो कॉमन मिस्टेक जो आपके पैसे और कवरेज दोनों बचाएंगे। लेकिन पॉलिसी लेने से पहले ऐसे कुछ टेक्निकल टर्म है जो आपको पता होना ज़रूरी है। इससे आप अपने लिए सही पॉलिसी चूज़ कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो आप कंपनी को देते हो अपनी पॉलिसी कंटिन्यू रखने के लिए। ये बेसिकली आपकी मेंबरशिप फीस होती है। सम इंश्योर्ड वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कंपनी आपके लिए एक साल में पे करेगी। मतलब ये आपका टोटल कवर लिमिट होता है। वेटिंग पीरियड का मतलब है पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद कुछ स्पेसिफिक डिजीज या कंडीशंस इमीडिएटली कवर नहीं होते, उसके लिए कुछ टाइम रुकना पड़ता है। नेटवर्क हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल होते हैं जिनका कंपनी के साथ डायरेक्ट एग्रीमेंट होता है, जहां आप कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हो। को पेमेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप अपने हॉस्पिटल बिल का कुछ परसेंटेज खुद देना पड़ता है और रिमेनिंग कंपनी देती है। नो क्लेम बोनस, अगर आप पॉलिसी ईयर में कोई भी क्लेम नहीं करते तो कंपनी आपके रिवॉर्ड के फॉर्म में बोनस देती है। इसे नो क्लेम बोनस कहते हैं। रूम रेंट लिमिट या रूम कैपिंग। रूम रेंट लिमिट का मतलब होता है कि एक फिक्स मैक्सिमम लिमिट जिसके अंदर आपका हॉस्पिटल रूम का रेंट कवर होता है। अगर आप उससे महंगा रूम चूज करते हो तो कंपनी पूरा बिल कवर नहीं करेगी। सब लिमिट का मतलब है पॉलिसी में कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, डिजीज या कंडीशन के लिए एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स होता है। इस लिमिट के बाद खर्चा आपको खुद देना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी समझते हैं ये हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस कैसे काम करता है। कैशलेस क्लेम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको हॉस्पिटल बिल अपने पॉकेट से पे नहीं करना पड़ता। कंपनी आपके बिहाफ पर हॉस्पिटल को डायरेक्टली पेमेंट करती है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। रमेश के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है 5 लाख की और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए। उसने नेटवर्क हॉस्पिटल चूज किया और हॉस्पिटल ने उसका इंश्योरेंस कार्ड देखा और कंपनी से अप्रूवल लिया। रमेश का ऑपरेशन हुआ और बिल आया 1 लाख। हॉस्पिटल ने सीधा बिल इंश्योरेंस कंपनी को भेज दिया और सीधा कंपनी ने हॉस्पिटल को बिल पे कर दिया। मतलब रमेश को कुछ भी पे नहीं करना पड़ा। ये हुआ कैशलेस क्लेम। रीइंबर्समेंट क्लेम तब होता है जब आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होते हो जहां कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इस केस में आप पहले खर्चा खुद करते हो, फिर कंपनी आपको पैसा वापस करती है। इसको भी आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। वही रमेश वाला एग्जांपल लेते हैं। रमेश के पास 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसने अपना ट्रीटमेंट एक नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में कराया जहां कंपनी का टाई अप नहीं था। हॉस्पिटल का बिल 80,000 आया। उसने पूरा बिल अपनी जेब से पे किया। डिस्चार्ज होने के बाद उसने सारे डॉक्यूमेंट, बिल्स, रिपोर्ट, डिस्चार्ज समरी, डिस्क्रिप्शन सब इंश्योरेंस कंपनी को भेज दिया। कंपनी ने वेरीफाई करके 80,000 उसके बैंक अकाउंट में भेज दिए। मतलब रमेश ने पहले पैसे दिए, फिर बाद में उसको पैसा वापस मिला। ये हुआ रीइंबर्समेंट क्लेम। अब आइए समझते हैं बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने के वक्त कौन सी गलतियां करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ना। एवरी पॉलिसी में कुछ एक्सक्लूजन होते हैं, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी, डेंटल ट्रीटमेंट, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। इन्हें आप अच्छे से पढ़कर ही फिर पॉलिसी डिसाइड करें। अगर आपके पॉलिसी में कोई ट्रीटमेंट कवर नहीं है और वो ट्रीटमेंट करवाने के बाद आप क्लेम करते हो तो कंपनी कहती है ये ट्रीटमेंट तो आपके एक्सक्लूजन में है, ये कवर नहीं होगी। राइडर्स इग्नोर करना। राइडर्स जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल राइडर, ये आपके प्लान को और भी पावरफुल बनाते हैं, लेकिन लोग प्रीमियम बचाने के चक्कर में इसे इग्नोर कर देते हैं। सस्ता प्लान देखकर लो कवरेज लेना। चीप प्रीमियम के चक्कर में लोग कम बेस कवर वाला प्लान ले लेते हैं। आज के टाइम में एक नॉर्मल सर्जरी भी 3-4 लाख तक पहुंच सकती है। रूम रेंट लिमिट चेक ना करना। लोग पॉलिसी लेने से पहले सिर्फ सम इंश्योर्ड देखते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, लेकिन वो रूम रेंट लिमिट नहीं देखते कि वो कितनी है।
सब लिमिट इग्नोर करना। कई प्लान में स्पेसिफिक डिजीज जैसे हर्निया, पाइल्स के लिए अलग लिमिट होती है। लोग पॉलिसी पढ़ते ही नहीं और क्लेम के टाइम शॉक लगता है। रॉन्ग हॉस्पिटल चॉइस। लोग इमरजेंसी में किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं बिना चेक किए वो नेटवर्क हॉस्पिटल है या नहीं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज छुपाना। लोग पॉलिसी लेते वक्त बताते ही नहीं उन्हें पहले डायबिटीज़, बीपी, थायराइड है, लेकिन बाद में क्लेम के बाद कंपनी मेडिकल रिपोर्ट से डिटेक्ट कर लेती है और रिजल्ट क्लेम रिजेक्ट। टॉपअप और सुपर टॉपअप प्लान के बिना समझे लेना। कई लोग टॉपअप और सुपर टॉपअप प्लान ले लेते हैं बिना डिडक्टेबल समझे और छोटे हॉस्पिटलाइजेशन पर क्लेम करते हैं और रिजेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का कंप्लीट इनसाइट। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि पहले पार्ट 1 देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टिप्स यूज़फुल लगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप कभी मिस ना करें।